क्षेत्र का बात है और सुपेबेड़ा ग्राम है, मगर मंत्री लोग जाते हैं घोषणा करते हैं। मैं 2018 के जन घोषणा पत्र में है कि नहीं घोषणा पत्र में सुपेबेड़ा का नाम, एक गलत संदेश दिए हैं और उत्तर गलत आया महोदय जी। मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ। जो गलत उत्तर आया है उसके लिए प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का आप उपयोग करें। गलत उत्तर दिए हैं महोदय जी। तो करिए ना, हमने कहा आप उसमें एक प्रक्रिया है। घोषणा पत्र में सुपेबेड़ा में हवाई एम्बुलेंस सुविधा करने का, ये मंत्री महोदय जी अपन गलत जानकारी दी है कि वहाँ नहीं है जन घोषणा पत्र 2018 में। तो ये मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ जन घोषणा पत्र में सुपेबेड़ा का नाम है कि नहीं। चलिए मंत्री जी, अगर आप जवाब देना चाहें तो। सम्मानीय अध्यक्ष जी, पीएचई से रिलेटेड जन घोषणा पत्र में कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुपेबेड़ा की योजना वहाँ की हमने बनाई है, जिसमें सुपेबेड़ा को लेते के साथ में 8 गांव और हमने सम्मिलित किया है, जिसका बहुत जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा। आपकी अनुमति हो तो माननीय अध्यक्ष जी। हर प्रश्न में आपको पूछना जरूरी, पहले उचित कर लेने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी। नहीं, आपके पीछे जो ओरिजिनल प्रश्न करता है उनसे बोल रहा हूँ। नहीं जी, जो प्रश्न करता है वो तो पहले अपने प्रश्न पूछ ले, उसके बाद करते रहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सुपेबेड़ा में किडनी से मौत हो रहे हैं और मंत्री लोग जाते हैं और घोषणा कर रहे हैं, मगर जन घोषणा 2018 में है कि सुपेबेड़ा, सरगुजा, बस्तर में एयर एम्बुलेंस हवाई जहाज सेवा करेंगे बोलेंगे, अभी तक नहीं कि है माननीय मंत्री जी। तो उसके लिए क्या विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, एयर एम्बुलेंस मेरे विभाग से रिलेटेड नहीं है। अध्यक्ष जी। हाँ, करिए आप। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि मेरे विभाग से रिलेटेड प्रश्न नहीं है जन घोषणा पत्र का। जन घोषणा पत्र 2018 को इस सरकार ने आत्मसात किया है, और जब सरकार ने आत्मसात किया है, पहली बार बोल रहे हैं आप। मैं प्रश्न ही कर रहा हूँ। तो प्रश्न करिए ना, सीधा प्रश्न कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी। भूमिका आपकी लंबी होती है। बिना भूमिका के तो प्रश्न आज आखिरी दिन है महाराज। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जन घोषणा पत्र को इस सरकार ने आत्मसात किया है कि नहीं किया है। वो तो जवाब दे दिया। आत्मसात किया गया है तो सुपेबेड़ा के लिए उसमें क्या घोषणा की गई है बता दें। जन घोषणा पत्र में शामिल ही नहीं था सुपेबेड़ा, आप कहाँ थे? है ना, उसमें उल्लेख है ना माननीय अध्यक्ष। वो बोल रहे हैं शामिल है पीछे की तरफ। पीएचई से पीएचई का काम है स्वच्छ जल उपलब्ध करा देता हूँ। ये जन घोषणा पत्र की कॉपी में उपलब्ध करा देता हूँ, मेरे पास है जन घोषणा। बैठेंगे तो बोलो। जी जी। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा जी, आपके माध्यम से पीएचई विभाग का काम है पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराना। तो पीने के जल को लेके सुपेबेड़ा को के सिलसिले में जन घोषणा पत्र में हमने कुछ नहीं लिया था। वो कह रहे हैं कहाँ लिखा है देख लो, सुपेबेड़ा आप कहीं पैसा करके जोड़ दिए हो बेटा। वो अलग चीज है, पीएचई से रिलेटेड नहीं था वो। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न था सुपेबेड़ा से संबंधित मामला है। किडनी के प्रॉब्लम के चलते बहुत बड़ी संख्या में वहां मौत हुई है। वो सब जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी विपक्ष में रहते हुए कई बार सुपेबेड़ा गए हैं। बिल्कुल। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उसके बाद भी गए हैं। 3.5 साल में नल जल योजना पूरी नहीं हो पाई, और जन घोषणा पत्र में आपने जो घोषणा सुपेबेड़ा के संबंध में की उसको भी आपने पूरा नहीं किया। आप ये कह के नहीं बच सकते कि पीएचई में जन घोषणा पत्र का कोई लेख नहीं है। इस सरकार ने अगर जन घोषणा पत्र को आत्मसात किया, आप ज्यादा समय ले रहे हैं महाराज। आज आखिरी दिन है, कम से कम 5 प्रश्न होने। माननीय अध्यक्ष जी, अपन स्वास्थ्य पेयजल के नाम से अभी तक नहीं किए, 3.5 साल होने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5 विक्रम मंडावी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जी, मैं भी आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कम से कम आज 5 प्रश्न लेने दीजिए। परिस्थितियों के अनुसार से लगातार मौत हो रही है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, उसको दुनिया जानती है, हर पेपर में छपा है बाबा। नहीं, लगातार मौत हो रही है। और उसके बाद में मंत्री जी गए थे 19 में, स्वास्थ्य मंत्री जी, पीएचई मंत्री जी गए थे 19 में, योजना स्वीकृत हो गई। राज्यपाल कब गए थे आपको पता है? राज्यपाल महोदय वहां गई थी, आप पता है? राज्यपाल गई थी, मैं उसका भी बताइए फिर। नहीं, मेरा मुख्य प्रश्न यह है
कि मंत्री जी स्वयं गए, राज्यपाल जी गए, स्वास्थ्य मंत्री जी गए, घोषणा करके आए, बजट में उनका शामिल हो गया। शामिल होने के बाद में 2019 के बाद में अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। पानी के वहां पर जो समस्या है मुख्य रूप से, उसके कारण लोग लगातार मर रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना यह चाहता हूं कि आप 2019 में गए, स्वीकृत हो गई, ये योजना के प्रारंभ कब तक, कार्य प्रारंभ कब तक कर दिया जाए? अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। चलिए जल्दी जवाब दीजिए, प्रेस क्रमांक 5 शुरू होगा। विक्रम माननीय मंडावी अध्यक्ष जी, जब स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारा जब सम्मिलित रूप से वहाँ पे जो दौरा हुआ, निश्चित तौर पे वहाँ पे हमने ग्रुप वाटर स्कीम की हमने घोषणा की। पहले राजमत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने फंड उपलब्ध कराया, पहले राजमत से हमने उस योजना को तैयार की, फिर बाद में जेजेएम आया। जेजेएम आने के बाद फिर पूरी योजना को शिफ्ट किया गया जेजेएम में। फिर जब योजना जब पूरी तरीके से बन के तैयार हुई तो पाइपलाइन जो पाइप का जो कॉस्ट है एकदम से आसमान छूने लगा, तो जिसके कारण एसओआर में दोबारा चेंजेस करना पड़ा। और जो आज की स्थिति में जो ना पाइपलाइन की ना जो रेट है उसके हिसाब से नया एसओआर को तैयार करके दोबारा टेंडर लगाया जा चुका है और बस बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी करिए, सबसे ज्यादा लोग परेशान है वहाँ। मैं भी तो कह रहा हूँ जल्दी जल्दी करिए, हुआ है, करवाते हैं टेंडर फाइनल। और उसके बाद में पानी एक कब पिलाएंगे? लगातार मौत हो रही है। चलिए तो बाकी चिंता ना करें तो कम से कम ये जल्दी। चिंता तो करें। यथाशीघ्र अध्यक्ष जी, करिए, मैंने पूरे डिटेल में बता दिया। हाँ, ठीक है। टेंडर लग चुका है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। यथाशीघ्र। मैं वही तो विक्रम मंडावी जी आपका हैं। 2019 के बाद में 2022 से आपको मैं 23 तक विक्रम योजना मंडावी प्रारंभ नहीं हुई है। जो चीज आपके द्वारा 15 साल में नहीं हुआ मैं 2023 तक कंप्लीट करके दूंगा। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, काम होने जाना नहीं, 3.5 साल होने जा रहे हैं, पानी में कीड़े में मर रहे हैं महोदय जी। चलिए, आपके लिए अच्छा है वो तो, जी आपके भविष्य के लिए अच्छा है जो कुछ हो रहा है। नहीं मंडावी महोदय जी